एक सुंदर मौका हमें दिए है कि हम परमेश्वर के वचनों को बांट सके, उसकी स्तुति आराधना कर सके। उन तमाम लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपके और आपके परिवार के लिए मैं अंतिम में प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको चंगा करे, प्रभु आपको छुटकारा दे। परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आपके और आपके परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आशीष बने रहे। उन तमाम भक्तों का मैं स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे। मैं फिर से स्पिरिचुअल माफिया का मैं धन्यवाद करता हूं। आइए गीत में गाने जा रहा हूँ, कहाँ जाबू प्रभु मैं तोके छोड़ के। उसके बाद मैं सीधा परमेश्वर की स्तुति करूंगा, क्योंकि रांची झारखंड से एक सादरी गीत हमें सुनना चाहिए जो परमेश्वर की आराधना के लिए है और परमेश्वर की स्तुति के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग आशीष पाइएगा। ये एक आराधना का गीत है जो आपके मन अंतःकरण में काम करेंगे और आपके मन हृदय को तैयार किया जाएगा कि आप परमेश्वर के जीवित कलाम को सीख सके। मैं फिर से इस झारखंड रांची की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और फिर से परमेश्वर के दास इजरा बासा का और स्पिरिचुअल माफिया टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आइए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। कहाँ जाबू प्रभु मोय तोके छोड़ के, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए। इस गीत को हम गाएंगे और सचमुच परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करें। हम परमेश्वर के वचनों को सुनने और सीखने और समझने जा रहे हैं। परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष। कहाँ जाबू प्रभु मोय तोके छोड़ के, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए। कहाँ जाबू प्रभु मोय तोके छोड़ के, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए। अंधकार माया में पड़ला हो, यीशु अंधकार माया में पड़ला हो, यीशु मोके तोय बचा, यीशु मोके तोय बचा, यीशु मोके तोय बचा, यीशु मोके तोय बचा। कहाँ जाबू प्रभु मोय तोके छोड़ के, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए। अंधकार डर में पड़ला हो, यीशु अंधकार डर में पड़ला हो, यीशु मोके तोय बचा, यीशु वचन तोय सुना, यीशु मोके तोय बचा, यीशु वचन तोय सुना। कहाँ जाबू प्रभु मोय तोके छोड़ के, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे टीना प्रभु मोर जीवन आए, तोरे
धन्यवाद करता हूँ। और एक गीत में हमने सुना, प्रभु आपको छोड़ के और आपको त्याग के हम कहाँ जा पाएंगे, और आपके पास ही हमारा जीवन। और इस गीत गाने वाले ने कहा है कि प्रभु मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं। और यीशु की शिष्य ने भी कहा कि प्रभु आप ही के पास तो अनंत जीवन है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं। और इस गीत गाने वाले बोले कि प्रभु आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, आपके पास ही मेरे जीवन। जब मैं अंधकार में था, जब मैं बुराई में था, जब मैं उस घिनौनी अपराध में फंसा हुआ था, आपने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे आप सबको बचाए प्रभु, इसलिए हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है, और परमेश्वर के वचनों में से हम सुनेंगे। 3 बातों को हम ध्यान देंगे, और ये 3 बात पौलुस अपने कलीसिया में देखना चाहता है। पौलुस अपने कलीसिया में इस 3 बातों को देखना चाहा, पर कईयों के जीवन में ये 3 बात पाई नहीं जाती। हम सब ने यीशु को पाया, हम सब ने यीशु को ग्रहण किया, हम सब यीशु के अनुयायी और यीशु के साथ चलना चाहते हैं। मैं फिर से स्पिरिचुअल माफिया टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमें एक ऐसे सुंदर मौके को दिए कि हम पूरे विश्व, भारत और हमारे झारखंड के लिए लगातार प्रार्थना कर सके और हम परमेश्वर के वचनों को सुना सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जैसे 22 मार्च से लॉकडाउन चल रही है, पर मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इतने सभा हो रही है, इतने सभा में परमेश्वर अपने भक्तों को इस्तेमाल कर रहे, लोग आराधना कर रहे हैं, लोग स्तुति कर रहे हैं। पहले से कहीं ज्यादा परमेश्वर को महिमा मिल रही है, और घर घर में लोग आराधना कर रहे हैं। इससे बढ़ के कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचनों में ध्यान देंगे जो हमें मिलता है परमेश्वर के वचनों में। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 19 को मैं पढ़ने जा रहा। जब मैं रात से विचलित था और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कौन से वचनों से मैं बातचीत करूं, तो ऐसे 3 बातों को मेरे तक पहुंचा कि मैं 3 बात आपके तक पहुंचाऊं। और पहले बातों को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमें मिलता है गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। ये एक ऐसा बात है, ये वचन को आप कई बार पढ़े होंगे। इस वचन को अलग प्रकाशन से मैंने कई बार प्रचार किया है, पर ऐ सुनने वालों और परमेश्वर के तमाम भक्तों में आपको इस वचन के द्वारा आकर्षित करना चाह रहा, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और वचन कहता है कि पौलुस अपनी गलती की मंडली को जब इस पत्र में लिखे, और पौलुस इस बात को अपनी गलती की मंडली को कहना चाह रहे हैं, तो कलीसिया के तमाम भक्तों से पौलुस इस बातों को चाहते हैं कि तुम्हारा रूप मसीह के जैसा हो जाए। आज हर व्यक्ति के जीवन को जाके देखें, हम जरूर परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम जरूर परमेश्वर के साथ चलना, सीखना, समझना चाहते हैं और परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। पर गलती की मंडली को पहली बात है, पौलुस अपनी कलीसिया को यीशु के रूप के अनुसार देखना चाह रहा है। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें तो हम क्या सचमुच यीशु के रूप में दिखते हैं? रूप का मतलब होता है शक्ल, और शक्ल की ओर ना जाते हुए, क्योंकि वो अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने, यीशु ने, पवित्र आत्मा ने हमें बनाए। अतिरिक्त परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मैं और आप सिरसे गया, मतलब आदम सिरजा गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का रूप, और यीशु का रूप आपके चाल चलन से देखा जाएगा, यीशु का रूप आपके उठने बैठने से देखा जाएगा, यीशु मसीह का रूप आपके खाने पीने, चलने और पहनने के द्वारा भी यीशु का रूप आपके व्यक्तिगत जीवन में देखा जाएगा। अपने जीवन को जांचें। हम बोलते हैं कई लोग हमने यीशु को ग्रहण किया है, और कई लोग बोलते हैं कि हम यीशु के अनुयायी हैं। पर पौलुस को ये बात लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी कि पौलुस ने कहा, हे मेरे बालकों, मैं तुम्हारे जीवन में मसीह का स्वरूप देखना चाहता हूँ, तुम्हारा रूप मसीह के जैसा हो जाना चाहिए, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। उस शक्ल का हम नहीं है जिस चेहरे को कोई देख नहीं सकता, और वो अदृश्य परमेश्वर है जिसके बातों को मैं कर रहा हूँ। और उस परमेश्वर का स्तुति गान, उसका चेहरा सूर्य से भी ज्यादा चमक और प्रकाशमान उसका चेहरा है। उस बातों की ओर नहीं मैं ध्यान देता हूँ, पर इतना बातचीत करता हूँ। पौलुस क्यों अपनी गलती की मंडली को समझाना, सिखाना चाहा कि मैं तुम्हारा रूप मसीह के जैसा देखना चाहता हूँ। क्या कारण है? कलीसिया बनावटी बन चुकी है, कलीसिया ब्यूटी पार्लर बन चुकी है, कलीसिया एक केटवाक का स्थान बन चुका है।
और जो आराधना परमेश्वर को कलीसिया से मिलना चाहिए, आपके व्यक्तिगत जीवन से मिलना चाहिए, ये सब चीज दिखावटी में चली गई है। क्या सचमुच हम जिस कलीसिया में आराधना करते हैं, और मैं खुद एक कलीसिया हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन से अगर किसी के लिए मैं ठोकर का कारण हूँ तो मुझ पे हाय परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मेरे उठने बैठने देखने चलने बोलने के द्वारा और मेरे पहनावों के द्वारा अगर अन्य लोगों को ठोकर का कारण बन रहा है तो मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ। इसलिए पौलुस अपने कलीसिया को कहा कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर को महिमा के सिवा तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं है। हम यीशु के रूप की तरह क्यों नहीं हो जाते? दिन ब दिन जितने हम प्रार्थना में समय बिताते हैं और परमेश्वर को व्यक्तिगत समय देते हैं, आप प्रार्थना नहीं कीजिएगा तो संसार के रूप की तरह आपका चेहरा, आपका शक्ल दिखेगा। मगर जब तक हम आराधना स्तुति और परमेश्वर को प्रार्थना में समय ना दे तो हम दिन में दिन यीशु के रूप में नहीं बदल सकते। और यही कारण है हम संसार में ज्यादा समय और प्रभु में कम समय देते हैं। नहीं होता है मेरे प्रिय, ये प्रचार करने से नहीं होता और ये गीत गाने से भी नहीं होता, आराधना करने से भी नहीं होता। यीशु के रूप में परिवर्तन होने का एक ही बात है कि हम परमेश्वर के चरणों पे समय बिताएं, परमेश्वर को अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों पर बैठ के और घंटों अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने स्वभाव को बदलने का कोशिश करें। पौलुस अपनी गलती की मंडली के जीवन में देखना चाहता है कि तुम्हारा रूप यीशु के जैसा हो। क्या सचमुच अगर हम और आप आज आराधना करते हैं, हम और अपने आप को कई बार लेता हूं कि अगर मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं और परमेश्वर की दया है कि भारत भर में मैं कई जगह परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने जाता हूं और कई हजारों लोगों को मैं परमेश्वर के वचनों को सुनाता सिखाता हूं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया में से क्या चाहता है, क्योंकि अंतिम समय है और यीशु आएगा, अपनी कलीसिया मतलब रैप्चर हो जाएगा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेके चला जाएगा। पर पौलुस इन दिनों कलीसिया में देखना चाहते कि तुम्हारा रूप मसीह का जैसा है कि नहीं। मुझे दर्द होता है, मुझे कष्ट होता है, मुझे जज्जा कैसी पीड़ा होती है और 10 साल में तुम्हें ढोके चल रहा हूँ। कलीसिया के पास्टर विश्वासी को 10 साल से ढोके चल रहे, 4 साल से ढोके चल रहे, 1 साल से हमने सीखा नहीं, 4 साल से हमने सीखा नहीं, 10 साल हो गया। हम यीशु की रूप की तरह बदलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम प्रार्थना में समय नहीं बिताते। इसका एक ही कारण है, यीशु मसीह जब प्रार्थना करने वचन कहता है उसका कपड़ा श्वेत होकर चमकने लगा, उसका चेहरा बदल गया। परमेश्वर का वचन इस बातों को हमें सिखाता है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में और परमेश्वर के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, जब तक हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, आराधना, विनती, वचन प्रचार को साइड में रखिए। आप एक सांसारिक व्यक्ति, आप सांसारिक व्यक्ति इसलिए क्योंकि आज दिखावटी में परमेश्वर की आराधना लोग कर रहे हैं और दिखाने को ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों को, अपने चेहरे को, और ब्यूटी पार्लर बना दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया एक ब्यूटी पार्लर बन चुकी है, एक कैटवॉक का स्थान बन गई जहाँ पे फैशन शो होता है। कलीसिया में वस्त्र को दिखाया जाता है, पर ऐसी कलीसिया को परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए पौलुस अपनी मंडली कलीसिया में कह रहा है, मैं तुम्हें यीशु मसीह के रूप के जैसा देखना चाहता हूँ, उस शक्ल में देखना चाहता हूँ, उस फेस में देखना चाहता हूँ, उस पिक्चर में मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन मसीह के रूप के जैसा हो जाने के लिए पौलुस अपनी गलती की मंडली कलीसिया को समझा रहे। सचमुच आज की सांझ की बेला मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के अनुयायी, ये परमेश्वर की आराधना, स्तुति और वचन प्रचार करने वाले लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्या सचमुच मेरा रूप यीशु के जैसा है? क्या मेरा देखना, उठना, बैठना, क्या आज हम भीड़ की ओर देखते हैं तो तरस से भर जाते हैं? क्या बाजार में जाते हैं तो उनको देख के हमारी आंसू निकलती है? क्या हम एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के हित की चिंता नहीं करते? सांझ की बेला इसमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर तुम्हारे जूतों से, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे पहनने से और तुम्हारे ब्यूटी पार्लर कलीसिया से प्रश्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रश्न होता है कि हम दिन में दिन यीशु के जैसा बनते जा रहे हैं, दिन में दिन हम में परिवर्तन हो रही है। और ये परिवर्तन मात्र आपके वचन सुनने से नहीं हो रहा। वचन तो एक माध्यम है कि हम परमेश्वर को उद्धार के रूप में चख पाए, पर अगर आपको, हमको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदल जाना है तो सबसे पहले यीशु पवित्र आत्मा को समय देना पड़ेगा, परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, और तब आपका व्यक्तिगत जीवन चमक से भर जाएगा। आपके कपड़े से, आपके चेहरे से, आपके स्वभाव से, आपके उठने से, आपके बैठने से हर तरफ महक ही महक होगा।
और हम एक ऐसे बलिदान बन जाएंगे जो परमेश्वर की वेदी में रहेंगे, और मैं एक सुगंध भेंट बन जाऊंगा परमेश्वर के सामने, और ये सुगंध भेंट परमेश्वर तक जाएगा। उसके बाद जो मांगे परमेश्वर आपको देंगे। नहीं, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो बोलता है उसे ही काटा जाएगा। जब ये 1000 वर्ष का राज्य समाप्त होगा तो परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा, जो उस समय से लेके अभी तक जो मृत्यु में और मृत्यु में चले जाएंगे। परमेश्वर हर एक के कामों के अनुसार लेखा लेगा। इसलिए हम और आपको इस बातों की चिंता करना चाहिए। कलीसिया यीशु का रूप होना चाहिए। अपने अगल बगल देखिए, अपने व्यक्तिगत स्वभाव को देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि हम परमेश्वर के रूप में और यीशु के रूप में बदलते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उसी से और एक दूसरे बात को हम सीखेंगे, 3 बात ही सीखूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत जाना माना वचन, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, पर आप इस बातों को मनन करना। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 5 एक ऐसा वचन है जिसे सुन के अपने कानों से हम निकाल देते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को झांकना ही नहीं और देखना ही नहीं चाहते कि सचमुच मेरे जीवन में एक परिवर्तन है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कितना बार हमने पढ़ा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। फिलिपी की मंडली में पौलुस इस बातों को देखना चाहता है। पहले गलती की मंडली में पौलुस ने इस बात को देखा कि तुम क्यों नहीं बदल रहे हो, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन, तुम्हारा रूप यीशु का जैसा क्यों होते हुए मैं नहीं देख पा रहा। उसके बाद फिलिपी की मंडली कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु की तरह नहीं हो गया, तुम नाराज हो जाते हो, तुम क्रोध हो जाते हो, तुम्हारा जीवन निराशा में चल जाता है, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन अंधकार को ग्रहण करता है। मतलब उजाला को हमने परमेश्वर के राज्य में उजाला जो हम देख पाते उस उजाला को हम ग्रहण नहीं करते। सचमुच मैं आज की रात्रि आपको बोलना चाहता हूँ, स्वभाव नहीं बदलता, आपका नेचर नहीं बदलता। इस नेचर को बदलने के लिए यीशु मसीह के चरणों पे अपना हाजिरी देना पड़ेगा। और हाजिरी देते बैठते परमेश्वर के चरणों पे बैठते हमें समझ में आता है कि हम यीशु के रूप की तरह हो जा रहे हैं। हमारा स्वभाव बदलते जा रहा है। अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिताइएगा, आपका स्वभाव यीशु की तरह नहीं होगा। अगर आपका मेरा स्वभाव यीशु की तरह हो जाए तो हम भीड़ की ओर देखेंगे तो भीड़ को देख के हम तरस से भर जाएंगे। क्या सचमुच हमारा स्वभाव ऐसा है? हम तो आज प्रार्थना करने के बाद भी लड़ाई करते हैं, वचन प्रचार करने के बाद भी गालियां देते हैं, उसके बाद आराधना करने के बाद भी उसका निंदा शिकायत और चुगली करते हैं। हमारा स्वभाव कहाँ यीशु की तरह बदल चुका है? इस रात्रि के बेला में पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या सचमुच काम नहीं बनता है? मेरे विश्व भर में जो इतने आराधना, स्तुति, होसन्ना, प्रशंसा और वचन प्रचार करते हैं, उसमें से कईयों को परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं पहचानता है। और कई लोगों ने कहने लगा, क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, क्या मैंने चंगाई नहीं किया, क्या मैंने वो कामों को ना किया जो आत्मा के अनुसार करना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद भी यीशु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, हे कुकर्मी, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या सचमुच इतना आसान है? जिस राज्य में हम जाना चाहते हैं, जहाँ हर चीज प्रेम से होता है, इस संसार में रह के एक मनुष्य से हम प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर जिसे उसका नाम ही प्रेम के शब्द से शुरू होता है, क्या उससे हम प्रेम कर सकते हैं? वो तो अदृश्य परमेश्वर, उसे तो किसी ने नहीं देखा। अपने माँ बाप को देखा, हम उनसे तो प्यार नहीं कर रहे। अपने पास्टर को देखा, उनसे तो हम प्रेम नहीं कर रहे। अपने पत्नी को देखे, उनसे तो हम प्रेम नहीं कर रहे। अपने पति को देखे, उससे हम प्रेम नहीं कर रहे। अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहे। वो अदृश्य परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं। फिलिपी की मंडली को पौलुस इस बातों को समझाना चाह रहे हैं। वो बता रहे कि मैं तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा देखना चाहता हूं। तुम जब बोलते हो मसीह के जैसा बोलना पड़ेगा, तुम चलते हो मसीह के जैसा चलना पड़ेगा। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा पहनना, तुम्हारा खाना, हर एक चीज परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वचन प्रचार करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। आराधना, स्तुति, होसन्ना करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। ये बात को अपने जहन से, अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मैंने बहुत सुसमाचार प्रचार किया, मैं तो 16 साल की उम्र से प्रचार कर रहा हूँ, कोई बड़ा हाथ नहीं मार लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे काम नहीं बनता। यीशु को चाहिए मसीह के जैसा रूप, कलीसिया को चाहिए। पौलुस इस बात को कह रहे गलती के मंडली में कि मैं यीशु की रूप को देखना चाहता हूं तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, और तुम्हारा स्वभाव में यीशु की तरह देखना चाहता हूं। 2 बात मैं सिखा रहा हूं और तीसरा बात मैं सिखाने जा रहा हूं। आज अपने व्यक्तिगत जीवन को देखिए ना, आप तो निराश हो जाते हैं, अब तो क्रोध से भर जाते हैं,
अब तो लड़ने पे उतारे। ये यीशु का स्वभाव नहीं है। किसी का निंदा करना, किसी का शिकायत करना, किसी के विरुद्ध में बातचीत करना, किसी से क्रोध रखना, अपने व्यक्तिगत जीवन को कोने में लेकर निराशा में चलना, ये यीशु का स्वभाव नहीं है। आप यीशु के अनुयायी नहीं है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। हम संसार में अपने जीवनों को नहीं बिता सकते, क्योंकि हम संसार के वस्त्र को उधर उतार के हमने यीशु को ग्रहण किया। उस वस्त्र को हमने उतारा। बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उस वस्त्र को हटा दिए जो मनुष्य का रूप वो रूप को, उस वस्त्र को मैंने और आपने उतार दिया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पुराने मनुष्य तत्वों में अपने जीवन को मत जिए। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लेके यीशु के साथ चलना चाहते हैं, तो अपने पुराने मनुष्य तत्व को आपने बपतिस्मा लेने के द्वारा उतार दिया। सचमुच मैं मनुष्य को खाली देखता रहता। मैं परमेश्वर का दास हूं और परमेश्वर ने मुझे परख का आत्मा दिया है, और उस परख की आत्मा से मैं देखना चाहता हूं कि ये व्यक्ति कितने बढ़ रहे हैं, मेरे कलीसिया के लोग कितने बढ़े, ये बेटी कितना बढ़ रही है, ये बेटा कितना बढ़ रहा है। और कहीं मैं अपने कलीसिया में बोलता हूँ, मैं आपको देख के बताऊंगा आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो अपने जीवन को आप निराशा में लेके चले जा रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो बार बार क्रोधित होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़ाई झगड़ा की बातचीत करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निंदा शिकायत की बात करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने यीशु को अपने दिल में आने का जगह नहीं दिया, और यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पर आकर खटखटाता हूं। स्वभाव, कलीसिया के स्वभाव को यीशु मसीह बदलते हुए देखना चाहता है। आज नहीं है मेरे। अगर बात बन जाता आपके गीत गाने से तो बड़ा अच्छा रहता, अगर बात बन जाता मेरे प्रचार करने से तो बड़ा अच्छा रहता, मगर यीशु हमारे स्वभाव को देखना चाहते हैं। सचमुच क्या हम यीशु के अनुयायी हैं? क्या जब संसार को दिखाने के लिए और अपने लोगों को, मैं कई बार आपको मालूम है मैं यूट्यूब में भी नहीं आना चाहता था, मैं फेसबुक ऑनलाइन भी नहीं आना चाहता था। मेरे पास तो था ऐसा उपाय कि मैं आ सकूं, मगर मैं बोला कि क्या मुझे ऐसा करना है कि लोगों के पास जाना है और बहुत भीड़ करना है, बहुत आराधना करना है। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। एक समय ऐसे आएगा जिसने लाखों के बीच में भी हो सके सुसमाचार सुनाए होंगे और लाखों के बीच में आपने आराधना किया होगा, पर एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय में यीशु कहेगा, हे कुकर्मी मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय मैं क्या करूंगा? मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचता हूँ कि जिस वक्त मैं परमेश्वर को बोलूंगा कि प्रभु मैंने इतना प्रचार किया, इतना आराधना किया, इतना स्तुति किया, इतना गाना बजाना किया, अब मेरा क्या होगा? यीशु कई बार कह देंगे ये ना हो। पर अपने स्वभाव को देखिए कि परमेश्वर आपके स्वभाव से प्रश्न है कि दिन ब दिन उसके रूप की तरह हम बदलते जा रहे हैं, कि उसके स्वभाव में हम बदलते जा रहे हैं। लेकिन आपका, मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सचमुच आप होली स्पिरिट में चलिएगा ना, पवित्र आत्मा में चलिएगा, तो मैं आपको व्यक्तिगत जीवन में इस बातों को बताना चाह रहा हूं, बदल जाइए। ये बदलाव है परिवर्तन, और ये परिवर्तन यीशु में है, और ये परिवर्तन हमें संसार की वस्तुओं से नहीं मिल सकती। तो तीसरा बात, हम कुलुस्सियों की पत्री पढ़ेंगे, अध्याय 3 उसका 2 पद, माफ कीजिए, कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ नहीं होता है। कई लोग सोचते कि हमने बपतिस्मा लिया, हम मारे गए, गाड़े गए, पर हम यीशु की तरह बनना नहीं चाहते। अपने स्वभाव को बदलने, वही पुराना स्वभाव, बात बात में लड़ाई करना, बात बात में झगड़ा करना, बात बात में निंदा करना, बात बात में शिकायत करना, बात बात में क्रोधित हो जाना, आपके अंदर यीशु आए ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में यीशु नहीं है। यीशु आपके गुणों से, आपके स्वभाव से प्रकट होता है। वचन कहता है साफ साफ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ। अनुराग मर गया, आपने बपतिस्मा लिया, आपने मर गया, और मसीह के साथ परमेश्वर में तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है। लोग देखेंगे तो यीशु को देखेंगे, पर आज भी वो पुराने अनुराग मिंज को देखते हैं। आज भी पुराना जो आपका फलना नाम है ना, वो नाम को देखते हैं, मगर आपके आगे में जो खड़ा उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम प्रार्थना के साथ ऐसे यीशु को प्रकट करना ही नहीं सीखे। और हम आज भी आगे होना चाहिए। आज इसलिए मैं कई बार बोला, मिनिस्ट्री में लोग अपने मिनिस्ट्री का नाम को आगे करना चाहते हैं, पर यीशु को आगे करना नहीं चाहते। अपने कलीसिया को बड़ा करना चाहते हैं, मगर अपने दिल को बड़ा नहीं करना चाहते। हम बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर आगे बैठे व्यक्ति से हम प्रेम नहीं कर सकते। क्या सचमुच हम यीशु के अनुयायी हैं? प्रभु मुझे माफ कर।
पर मैं बताना चाहता हूं तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुपा हुआ है, लिखा हुआ। क्या सच में? जिससे आप बैठ के बात करते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सचमुच कि आप यीशु के रूप में, उसके स्वभाव में बदल गए। कल प्रैक्टिकल कीजिए। एक व्यक्ति जो आपका मित्र है, जिससे आप ज्यादा बात को शेयर करते हैं, अगर नहीं तो आप पति से शेयर करते, पत्नी से शेयर करते, माँ से शेयर करते, पिता से शेयर करते, अपने व्यक्तिगत अपने अंदरूनी बातों को। एक मित्र है जिससे आप फेस टू फेस बात करते। ऐसे दो लोग बैठेगा और बोलेगा, हे भाई, हे माँ, हे पिता, हे बहन, हे पति, हे पत्नी, कुछ मेरे में बदलाव है क्या? मैं पहले जैसा हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लग रहा है कि मैं पुराना हूँ कि नया हूँ? ऐसे मुझे लग रहा है क्या? एक बार देख तो जब मैं बोलता हूँ, जब मैं चलता हूँ थोड़ा देखने की कोशिश करना, जब मैं उड़ता हूँ तो देखने की कोशिश करना। तुम्हें लगता है क्या मेरे साथ कोई चल रहा है कि आज भी मैं पुराने मनुष्यत्व में अपने जीवनों को बिता रहा हूँ? ये बात को प्रैक्टिकल कीजिएगा, आज प्रैक्टिकल कीजिए। मैं अपने कलीसिया में इस बातों को परखता हूँ और ज्यादा ऊंचा लंबा प्रार्थना करने से मैं बोलता हूँ कि आप बदल गए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहते, आप यीशु के स्वरूप में, उसके रूप में आना ही नहीं चाहते। अगर एक वक्त आप यीशु के चरणों पर बैठ कर रोते विलाप करते हुए परमेश्वर को बोलिएगा, मैं आपके रूप के जैसा बनना चाहता हूँ, जैसे आपका स्वभाव था ऐसे स्वभाव मेरे व्यक्ति के जीवन में आ जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम मर गए, इस बातों को तुम आज भी यकीन नहीं करते हो। तुम्हारा बपतिस्मा हल्का नहीं है, पर तुमने अपने बपतिस्मा को हल्का लिया है और यही कारण है तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व, तुम्हारा वस्त्र अभी तक उतरा नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद और राबा राबा अन्य भाषा बोलने के बाद भी तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व नहीं किया है। एक ही कारण है, तुम बात बात में निराश हो जाते हो, बात में क्रोधित हो जाते हो, बात में हाथ उठाने की कोशिश करते, बात में प्रचंड हो जाते। तुम्हारे अंदर का भूत निकला है कि नहीं निकला, इसको तो ध्यान देने के लिए परमेश्वर के अगर अनुयायी या परमेश्वर में बढ़ना चाहते, तुम्हारे अंदर वो भूत निकला है क्या? अगर वो भूत निकलेगा तब तो हम परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक में चल पाएंगे। तुम मर गए। देखिए पौलुस के साथ क्या हुआ, मैं खत्म कर रहा हूं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 एक वचन को हम देख रहे हैं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 और पद संख्या में 4 से पढ़ रहा हूँ। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह सब सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तो कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यही हमने जो किया सो किया। बपतिस्मा से पहले तक, यीशु को ग्रहण करने से पहले तक हमने जो किया सो किया। ये बता रहे पौलुस के पत्री, मतलब प्रेरितों में हम पढ़ पा रहे पौलुस का जीवन, उसके चरित्र के बारे में। और वो मसीह को सताने, मारने, घसीटने वाला व्यक्ति रहा, पर यहाँ पे कहता है वो गिर पड़ा, भूमि पे गिर पड़ा। उसने आकाशवाणियां सुनी और उसमें शब्द हो रहा, हे साउल तू मुझे सताता है। अच्छा चलो हो गया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुमने कर लिया उधर ठीक है, पर अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। पर आज हम यीशु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आज भी जो पवित्र आत्मा हमसे चाहता है हम नहीं करते। सबसे पहले तो हम मेल में ही चूक गए। आपके फोन कॉल में लिस्ट होना चाहिए, आपके जान परिचय में लिस्ट होना चाहिए। जिससे आपका बात नहीं होता है, जिससे आपका संबंध अच्छा नहीं है, उस रिश्ता को सबसे पहले सुधारना चाहिए। वही यीशु का चरित्र है, वही यीशु का स्वभाव है, वही आपके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन है। जिस वक्त यीशु को पौलुस प्रेरित ने ग्रहण किया, पौलुस ने ग्रहण किया और वचन कहता है उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने जैसा चलाया ऐसा पौलुस चलना चाहा। पर आज भी अपने बुद्धि विवेक, अपने समझ का सहारा लेके हम करना चाहते हैं। जगह के जीवन में क्या हुआ? लूका सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़िएगा तो पता चलता है कि जगह क्या बोलता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति दे देता हूँ। किसी का अन्याय किया है तो उसे 4 गुना में लौटा देता हूँ, फेर देता हूँ, ऐसा कहता है। कौन अपने आधी संपत्ति में से देगा? आप तो 5 रुपया भी देना नहीं चाहते।
आप तो अपने जमीन का एक बित्ता भी परमेश्वर के नाम नहीं करना चाहते। यहाँ पे तो बोलता है कि मैं अगर किसी का अन्याय किया अपने आधी संपत्ति में दे देता हूँ। कौन ऐसा जिगरा वाला है? आप कहते हैं यीशु मसीह ग्रहण किया। अगर आप यीशु मसीह ग्रहण किए तो अपने व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? जब जगह के जीवन में यीशु मसीह आए, और वचन कहता है जब जगह के जीवन में यीशु मसीह आए, उसने अपना आधी संपत्ति कंगालों को बांटने के लिए सोच लिया, दे दिया, वही समय दे दिया। उसके बाद अगर मैं किसी का अन्याय करके लिया हूं तो मैं 4 गुना फेर देता हूं। किसी का भी कर्ज अपने माथे पे ना रखिएगा। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपको शोभा नहीं देता किसी कर्ज लेके आप मर गए, ये बात आप में शोभा नहीं देता। अगर आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं। पौलुस बदल गया, जगह बदल गया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना ने लूका 9 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा और उसमें लिखा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करना पड़ेगा और प्रत्येक दिन उस क्रूस को उठा के चलना पड़ेगा। तब तुम मेरे चेले होगे, तब तुम मेरी बेटी होगी, तब तुम मेरा बेटा होगा। पर ध्यान दीजिए ना, आप तो दुख में चलना चाहते हैं। अपने आप से आज भी इनकार नहीं किए। लोग बोलते हैं मैं पहले ही पुराना अनुराग में। रोमी की पुस्तक हमको लगता है अध्याय 6 में आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ हम यीशु मसीह के साथ उस क्रूस में चढ़ाए गए जब हमने बपतिस्मा लिया और पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया। पर आज भी लोग पुराने मनुष्य तत्व, पुराने सड़ाहट में आज भी अपने जीवनों को बिता रहे हैं। हम उस पाप के वस्त्र, घिनौने वस्त्र को, अपने स्वभाव को, जो ना बदलने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं के वस्त्र में आज भी हम चलते हैं। हम पुराने मनुष्य तत्व को उतारे है कि नहीं उतारे, इस बातों की ओर आज आप ध्यान दीजिए। मैं पढ़ी देता हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 6, रोमी 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हमने पुराने मनुष्य तत्व को उतारा है मेरे भाई। ये बपतिस्मा लेने से काम बन जाता तो मेरा प्रचार में नहीं करता। ये पवित्र आत्मा पाने से हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। पर ना कोई यीशु की तरह बदल रहे, ना उनका स्वभाव बदल रहा, ना हम मान भी ले पा रहे कि हम मर चुके हैं, हम यीशु में जीवित हैं। तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया जब हमने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। इसलिए हे परमेश्वर के भक्तों, हे परमेश्वर के अनुयायी, जितने लोग यीशु के साथ चलना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया में पवित्र आत्मा इस अंतिम कलीसिया, अंतिम समय, अंतिम दिनों में जब हम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हर एक कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि तुम्हारा रूप यीशु के जैसा हो जाए, तुम्हारा स्वभाव यीशु की तरह हो जाए, तुम्हारा उठना बैठना चलना ये बोलना सब चीज यीशु की तरह हो जाए। और ये बात अपने व्यक्तिगत जीवन में मान ले कि हम मर चुके हैं, हमारा पुराना मनुष्य तत्व बपतिस्मा के द्वारा गाड़ा गया है और हम एक नए मनुष्य तत्व में चल रहे। इस बातों की ओर ध्यान दीजिए। आज प्रैक्टिकल कीजिए, रात्रि में प्रैक्टिकल कीजिए। कल बैठ जब आपके लोग बोले ना सचमुच तुम्हारा बोलना पहले जैसा नहीं है, तुम्हारा चलना पहले जैसा नहीं है, तुम्हारा उठना पहले जैसा नहीं है, तुम्हारा पहनना पहले जैसा नहीं है, आप यीशु के रूप में बदलते जा रहे हैं। इस बातों को याद रखिएगा। यीशु ही चाहता है कि आप उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में बदलते जाए। और ये कब संभव होता है? जब आप प्रार्थना में समय बिताइए। मोबाइल में ज़्यादा सबका कम समय बिताइए, आप प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताइए और बाइबल ज़्यादा पढ़िए। इस अंतिम समय में वही लोग जो बाट जोड़ रहे हैं, वही लोग परमेश्वर के साथ कलीसिया में जम जाएंगे। मैं फिर से स्पिरिचुअल माफिया टीम का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास एजरा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमें कीमती समय दिए। और कुछ ऊपर नीचे अगर मैंने बोला तो माफ कीजिएगा। पौलुस ने कहा जो अच्छी बात है अपने हृदय में रख लेना, जो अच्छा नहीं लगा अपने कानों से निकाल लेना। पर आज अपने व्यक्तिगत जीवन को देखिए कि क्या मैं यीशु की तरह बदल गया? मेरा जीवन यीशु की तरह हो चुका है? क्या मेरा स्वभाव यीशु की तरह? अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। हम इस सभा को खत्म कर रहे हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आपके दास का धन्यवाद करते हैं जो हमें ये कीमती समय दिए। स्पिरिचुअल माफिया टीम का धन्यवाद करता हूँ जो हमें कीमती समय दिए। यीशु के नाम से हमारी भारतवर्ष की कलीसिया तैयार किया जाए प्रभु। उनका रूप मसीह के जैसा हो जाए, उनका स्वभाव बदल जाए। कलीसिया जाने की हम बपतिस्मा लेने के द्वारा मरे हुए हैं और यीशु मुझ में जीवित है, ऐसा परमेश्वर सोचने के लिए दया करें। परमेश्वर की बड़ी दया, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह इनके साथ है।
आपको होसन्ना, आपको जय जयकार मिले। आप सुने हैं उनका जीवन यीशु में बदल जाए प्रभु, यीशु में बदल जाए परमेश्वर। इस कोरस को गा के मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। मेरे स्वामी नाथ मेरे सेवक हूँ चरणों में। सारा दर सारी महिमा आराधना तेरे लिए। सारा दर सारी महिमा आराधना तेरे लिए। मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं। विश्व भर की और भारत भर, झारखंड भर की कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, आपकी बड़ी दया हो प्रभु। कलीसिया आपके रूप की तरह बदल जाए परमेश्वर, उनका स्वभाव यीशु की तरह उस स्वभाव में बदल जाए प्रभु। कलीसिया इस बातों को माने कि मैं यीशु में मर गया हूँ और मैं यीशु में जीवित हूँ। अब मैं नहीं दिखता हूँ पर मेरे आगे यीशु दिखता है। ऐसे बातों को दया कीजिए परमेश्वर की कलीसिया यीशु में तैयार किया जाए। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र आत्मा में तैयार किया जाए। परमेश्वर की आत्मा पूरी विश्व भर की कलीसिया को उसके आगमन के लिए तैयार करे प्रभु। हमारे भारतवर्ष की कलीसिया को आत्मा तैयार करे प्रभु। हमारे विश्व, हमारे भारत, हमारे झारखंड पे तरस खाइए प्रभु। इस महामारी से दया कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु स्पिरिचुअल माफिया टीम के लिए प्रभु, आपके दास एजरा बासा के लिए परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस टीम को आपके लहू में सौंपते हैं जो कई दासों को मौका देते हैं कि हम परमेश्वर के जीवित कलाम को सुने, सिखाए, समझे। इस टीम में परमेश्वर आपका भारी अभिषेक बने। जो इस टीम को लीड करते हैं प्रभु, जो इस ऑनलाइन सभा को चलाते हैं, उस लीडर को यीशु के नाम से उनके परिवार को, उनके टीम को आशीष देते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, गीत आराधना स्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं, इस कीमती समय के लिए धन्यवाद करते हैं। जो वचन सुनाया गया किसी के जहन से, दिमाग से, मन से ना निकले पाए प्रभु, आज चोरी ना कर पाए, ये वचन काम करे, कई गुना फल लाए। आपका दास होने के नाते पूरे विश्व, पूरे भारत और पूरे झारखंड को यीशु नासरी के नाम से आशीष देते। फिर से स्पिरिचुअल माफिया टीम को आपके हवाले करते हैं। आपकी आत्मा के अभिषेक में लगातार उनसे व्यवहार कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ स्पिरिचुअल माफिया टीम का, परमेश्वर के दास का, जो हमें कीमती समय दिए। आप सभी को परमेश्वर बड़ा आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। इन तमाम ऑनलाइन जितने जुड़े उनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।